गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षन में वेलकम है भी। सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लास को पूरी देखा करें भाई। ठीक है, अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं भी, नेशनल जीके और हरियाणा जीके की सीरीज को, और अपनी क्लास स्टार्ट करें एक थॉट के साथ। आज का थॉट क्या भी? आज का थॉट है हमारा, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, वो चीज है भी कोशिश। ठीक है भी, कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उस काम को करने की कोशिश जरूर कीजिए भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भी, हरियाणा जीके का क्वेश्चन। हमारा हरियाणा जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भी? वो रहेगा, ये सारे भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी, और आपको भी पता है भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं भी आपके एचएससी में। और आपको ये भी पता होगा भी, आज हिसार के डीसी की स्टेटमेंट आई हुई थी कि अप्रैल में संभावित है सीईटी। ठीक है भी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भी? राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी भी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है भी, ये कहां से निकाली गई भी नहर? ये नहर निकाली गई भी हथनी कुंड बैराज से। हथनी कुंड बैराज से निकाली गई है भी। हथनी कुंड बैराज को बनाया किस लिए गया था भी? ये दो नहरें निकालने के लिए भी। कौन सी दो नहरें निकालने के लिए? पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। ठीक है भी, ये हथनी कुंड बैराज है कहां पर भी? ये अभी कहां पर? यमुना नगर में। इसने किसकी जगह ली थी? इसने जगह ली थी किसकी? ताजे वाला बांध की। किसकी जगह ली थी इसकी? इसने ताजे वाला बांध की। कब ली थी भी जगह ये जगह ली थी भी कब? 1999 में। कब की बात है भी? 1999। 1999 में आपको पता है भी कारगिल का युद्ध हुआ था। 26 जुलाई को हम हर साल क्या मनाते हैं भी? कारगिल विक्ट्री डे। ठीक है भी, ऑपरेशन विजय की बात हो रही है यहां पर। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या भी? निम्नलिखित किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है? आपको कल भी डिस्कस हुआ था भी, हरियाणा और पंजाब के मध्य में बीच में किस नहर का विवाद चल रहा है भी? वो नहर कौन से भी? SYL, सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक, जो कि किस ऑप्शन में दे रखी है अभी? ये ऑप्शन नंबर है अभी कौन सा? सी। हरियाणा और पंजाब के बीच में किस नहर पर विवाद है भी? वो नहर कौन से भी? सतलुज यमुना लिंक। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? आपको पता है भी गुरुग्राम के अलावा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर गुरुग्राम नहर की सिंचाई हो सकती है भी? आपको पता है भी, जो फरीदाबाद जिला है भी, जो फरीदाबाद जिला है भी, वो किस में से बना है भी? गुरुग्राम में से बना। तो सिंचाई भी कहां पर होगी? फरीदाबाद जिले में होगी। आप मेरे को ये बता दो भी, फरीदाबाद जिला बना कब है भी? फरीदाबाद जिला है ये कब बना भी? 1979 में। ठीक है, और फतेहाबाद बना है इसके बिल्कुल उल्टा। फतेहाबाद कब बना भी? 79 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा भी? 97। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के दो जिले बने थे, एक तो फतेहाबाद और दूसरा जिला कौन सा बना था भी? झज्जर। ठीक है भी, और कैथल कब बना भी? एक साथ 4 जिले बने थे भी। कौन से 4 जिले बने थे भी? कृपा। ठीक है, एक तो बना था कैथल जिला बना था कब भी? 1989 में। पानीपत कब बना भी? ये भी 1989 में बना है। और भिवानी कब बना भी? सॉरी, सोनीपत बना भी। सोनीपत और भिवानी इकट्ठे बने थे भी। सोनीपत और भिवानी इकट्ठे बने थे 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना। इसके साथ जिला कौन सा बना था भी? अपना भिवानी। कौन जिला बना था भी? अपना भिवानी जिला बना था। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाले गए अभी? कौन सी नहर है अभी? वो गुरुग्राम नहर। वो गुरुग्राम नहर जो कौन से जिलों में सिंचाई करती है? एक तो गुरुग्राम में करती है, दूसरा जिला कौन सा भी? फरीदाबाद। गुरुग्राम नहर कहां से निकाली गई भी? दिल्ली के ओखला नामक स्थान से निकाली गई भी। दिल्ली के ओखला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई भी? गुरुग्राम नहर। वो गुरुग्राम जिला जो बना कब था भी? ये गुरुग्राम जिला बना भी अपना कब? 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम जिला कब बना भी? 1 नवंबर 1966 को। और गुरुग्राम जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 2 नगर निगम है। गुरुग्राम जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कितने नगर निगम है भी? 2। वो नगर निगम है कौन से भी? गुरुग्राम और मानेसर। और हरियाणा का शीश महल कहां पर है भी? फरूखनगर गुरुग्राम में। हरियाणा का शीश महल कहां पर है भी? फरूखनगर गुरुग्राम में है भी। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है भी? हरियाणा में कौन स्थित है भी? ये अनंतपुर बांध।
हरियाणा का गुरुत्वाकर्षण बांध है भी वो कौन सा बांध है? क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है भी? एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बांध है भी कौन सा है? अनंतपुर बांध। कहां पर है अनंतपुर बांध भी? हरियाणा के किस जिले में भी? फरीदाबाद में। याद कैसे रखोगे? याद आपने ऐसे रखना है, जो आनंद है ना वो कैसे मिलता है भी? फ्री में मिलता है। आनंद कैसे मिलता है भी? फ्री में मिलता है। तो अनंतपुर बांध भी कहां कैसे होगा भी? कहां पर होगा अनंतपुर बांध भी? फरीदाबाद में होगा। अनंतपुर बांध अभी कहां पर है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन ये आ जाएगा कैसा बांध अभी अपना अनंतपुर बांध भी? गुरुत्वाकर्षण बांध है। कैसा बांध अभी? एक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन है भी अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में? अभी आपको मैंने बताया भी आनंद कैसे मिलता है? फ्री में मिलता है। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? फरीदाबाद। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? फरीदाबाद रहेगा। ठीक है भी आप मेरे को ये बताओ भी 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था? 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था भी? हरियाणा में करनाल में हुआ था। 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था? हरियाणा में करनाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हर साल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 73वां कहां पर हुआ था? 74वां 74th कहां पर हुआ था? और 75th कहां पर हुआ था भी? आपका करनाल में हुआ था। कहां पर हुआ था भी? करनाल में। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है भी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी अपना जोई नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई की जाती है भी? जोई नहर द्वारा प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है किस जिले में? भिवानी। जोई नहर द्वारा प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है किस जिले में सिंचाई की जाती है भी? भिवानी जिले में। कहां से नहर निकाली गई भी? भाखड़ा नहर से निकाली गई। क्वेश्चन ये आ सकता है जो जोई नहर है कहां से निकाली गई भी? कौन सी नहर से निकाली गई जोई नहर भी? भाखड़ा नहर से निकाली गई अभी। ठीक है भी कौन से कहां से निकाली गई भी? और आपको ये भी पता है हरियाणा के कौन से शहर को नहरों का शहर कहते हैं? हरियाणा के कौन से शहर को नहरों का शहर कहते हैं भी? कौन सा? टोहाना। ठीक है भी हरियाणा के कौन से शहर को नहरों का शहर कहते हैं भी? टोहाना को। काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है भी? बताओ भी किस नहर पर बनी हुई है भी? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है और सबसे छोटी नहर कौन सी है? सबसे छोटी नहर कौन सी है हरियाणा की? हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे छोटी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे छोटी नहर कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर है। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी भी? लोहारू। सबसे छोटी है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। और सबसे बड़ी कौन सी है भी? लोहारू नहर। ठीक है भी अब ये बताओ भी क्वेश्चन ये भी आया हुआ है जो काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है भी इसकी क्षमता कितने मेगावाट की है भी? क्वेश्चन एचएससी का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भी कितने मेगावाट की क्षमता है भी इसकी? 100। कितनी क्षमता है भी इसकी? 100 मेगावाट की क्या भी इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है भी जोई सिंचाई प्रणाली। जोई सिंचाई प्रणाली सिंचाई का एक उदाहरण है भी। किसका उदाहरण भी है कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का, स्प्रिंकलर का, ड्रिप का या फिर लिफ्ट या उठाव का? किसका रहेगा भी? जोई सिंचाई प्रणाली किसका उदाहरण रहेगा भी? ड्रिप या फिर टपक का। आपको पता होना चाहिए जो ड्रिपिंग सिस्टम है खेतों में ड्रिपिंग सिस्टम आप यूज करते हैं वो कौन से देश की सहायता से किया गया भी? इजराइल। कौन से देश की सहायता से किया गया भी? इजराइल की। हमने अगला क्वेश्चन है भी हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है भी? हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है भी? नहर। और आप ये बताओ भी हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है भी? हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अंबाला में। किस जिले में होती है भी? अंबाला में। और अंबाला में मुख्य रूप से सिंचाई का साधन कौन सा है? अंबाला में मुख्य रूप से सिंचाई का साधन कौन सा है? आप कहोगे वर्षा, मैं कहूंगा वर्षा नहीं होती। अंबाला में मुख्य रूप से सिंचाई का साधन रहेगा भी क्या? नहरें। अंबाला में मुख्य रूप से सिंचाई का साधन क्या रहेंगे भी? नहरें रहेंगी। ये ना सोचना ऑप्शन वर्षा भी होगा। अब आपको ये पता होगा अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा तो कहां पर होती है? अंबाला में। सिंचाई भी किससे होगी? वर्षा से ही होगी। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अंबाला में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो किससे होती है भी? नहरों से। और नहरों या कई जगह नहरों नलकूपों दे रखा होता है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है भी? ज्यादातर आपको मुख्यालय आपको पता है भी कहां पर है भी? पंचकुला में। तो इसका मुख्यालय भी कहां पर रहेगा भी? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज या कानूनी महाविद्यालय कहां पर है भी?
हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर है अभी? पंचकुला। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज अभी कहां पर है? पंचकुला में। और लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? सोनीपत में। लॉ यूनिवर्सिटी अभी कहां पर? सोनीपत में। और लॉ कॉलेज कहां पर है अभी? पंचकुला में। और हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर है? हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर है अभी? हरियाणा का पहला कॉलेज अभी कहां पर? रोहतक में। किस नाम से अभी? नेकीराम के नाम से। किस नाम से अभी? नेकीराम के नाम से अभी। अगला क्वेश्चन है अभी, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क के कितने भागों में बांटा जा सकता है अभी? हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है अभी? 3 में, 4 में, 4 में, 3 में, 2 में या फिर 5 में? बताओ भी। 4 में, 2 में, 3 में या फिर 5 में? बताओ भी परीक्षित। 4 में, 3 में, 2 में या फिर 5 में? 2 में। कौन कौन 2 नहरें हैं बताना? पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। ठीक है भी, गलत है आपका आंसर। आपका आंसर क्या रहेगा भी? गलत रहेगा। आपको बता देते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इस क्वेश्चन की। चार आएगा उसका आंसर। क्या आएगा भी उसका आंसर? 4। ठीक है भी, मिला नहीं भी इसका आंसर। देखो भी आगे, हरियाणा में मसानी बांध है। हरियाणा में मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया अभी? साहिबी नदी पर। साहिबी नदी आती कहां से अभी? साहिबी नदी प्रवेश कहां से आती? कहां से है ये? राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से आती है अभी? जिला कौन सा है अभी? सिक्कर। किस जिले से आती है? सिक्कर से आती है। और प्रवेश कहां पर करती है हरियाणा में? रेवाड़ी से। उस पर बांध कौन सा अभी? मसानी बांध। और साहिबी नदी का पुराना नाम क्या था अभी? दृष्टवती। साहिबी नदी का पुराना नाम क्या था अभी? दृष्टवती। ठीक है, इसमें कुछ और बांध भी दे रखे हैं, जैसे कि पथराला बांध अभी कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। पथराला बांध है वो कौन सी नदी पर है अभी? सोम नदी पर है। कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? कौशल्या नदी पर है। और हथनीकुंड बिराज कौन सी नदी पर है अभी? यमुना पर। पथराला बांध कौन सी नदी पर है? सोम पर। कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? कौशल्या पर। और हथनीकुंड बिराज कौन सी नदी पर है अभी? यमुना पर। हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं भाई? कितनी नहरें हैं अभी? इसमें 552 नहरें हैं अभी टोटल। हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं अभी? 522। ऑप्शन इसमें एचएससी के क्वेश्चन है अभी, ऑप्शन इसको माना था, लेकिन एक्चुअल में नहरें कितनी है अभी? 522। एचएससी ने ऑप्शन माना अभी कितनी नहरें? 521। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? 522। क्या रहेगा आंसर भी? 500। अगला क्वेश्चन है अभी, निम्न में से कौन सी हरियाणा का नेटवर्क नहीं है अभी? यमुना प्रणाली है क्या? बाखड़ा प्रणाली है? सिंधु प्रणाली है? या फिर कौन सी नहीं भी? लिफ्ट प्रणाली नहीं है। ठीक है, सीटी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी प्रणाली नहीं है अभी? कौन सी प्रणाली नहीं रहेगी इसमें भी? लिफ्ट प्रणाली नहीं है। कौन कौन सी अभी? यमुना है, बाखड़ा है, और कौन सी अभी? सिंधु। अगला क्वेश्चन है अभी क्या, ओटू बांध हरियाणा की किस नदी पर है अभी? ओटू बांध किस नदी पर है अभी? घग्गर नदी पर। कहां पर अभी ये? सिरसा में। कहां पर अभी ये? सिरसा में है। ओटू बांध है कहां पर अभी ये? सिरसा में। कौन सी नदी पर अभी? घग्गर नदी पर। ताजेवाल नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई अभी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर तो सिंचाई करती है कहां पर भी? हरियाणा में। और पूर्वी यमुना नहर सिंचाई करती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। पूर्वी यमुना नहर कहां पर सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है कहां पर? हरियाणा में। अंबाला जिला सिंचाई हेतु निर्भर करता है किस पर? नहरों पर। अंबाला जिला सिंचाई हेतु निर्भर करता है किस पर? नहरों पर। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां पर होती है? अंबाला में। सबसे कम कहां पर होती है? सिरसा में। रंजीत सागर बांध है अभी, ठीक है, किस नदी पर है अभी? रंजीत से क्या याद रखना है अभी आपने? रावी। पथराला बांध कहां पर है अभी? कौन सी नदी पर है? सोम पर। ठीक है, कौशल्या बांध कहां पर है अभी? मसानी बांध कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर। मसानी बांध कौन सी नदी पर है अभी? साहिबी पर है। हथनीकुंड बिराज किस नदी पर है अभी? यमुना पर। हथनीकुंड बिराज है किस नदी पर है अभी? यमुना नदी पर है अभी।
सतलुज यमुना लिंक का विवाद किस राज्य से भी, सतलुज यमुना लिंक का विवाद किस राज्य से भी। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने एग्रीमेंट किया, समझौता किया कि वो यमुना नदी का पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो देगा, किसको देगा भी, राजस्थान को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने समझौता किया, किससे समझौता किया भी, राजस्थान से किया, कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो किसको देगा भी, राजस्थान को। ठीक है भी। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सी नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए भी। ये आपके हरियाणा की जो सदा नदी है भी, उसका नाम क्या भी, यमुना। रेणुका बांध, किशाऊ बांध, यमुना बांध, टांगरी बांध, सॉरी, रेणुका, किशाऊ, लखवार व्यासी बांध बनाए गए भी कौन सी नदी पर बनाए गए भी, यमुना पर। और पथराला बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं, सोम पर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। और मसानी बांध साहिबी पर, और ओटू बांध अतरीकुंड, यमुना पर। हरियाणा के जवाहरलाल नेहरू हरियाणा के किस जिले को सिंचाई करती है भी, सॉरी, किस नहर से निकाला गया भी। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू को किस नहर से निकाला गया भी, भाखड़ा नहर से। और भिवानी जो जवाहरलाल नेहरू है वो कहां पर सिंचाई, नहर सिंचाई कहां पर करती है भी, सिंचाई वो भिवानी में। कहां पर सिंचाई करती है भी। और गुड़गांव नहर कहां पर सिंचाई करती है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू नहर अभी कहां से निकाली गई अभी, भाखड़ा नहर से। कहां से निकाली गई भी, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है भी। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है भी, रोहतक में भी करते हैं, करनाल में भी करते हैं, और कहां पर करते हैं, सोनीपत में भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी भिवानी, हिसार, जींद, भिवानी में करते हैं, हिसार में करते हैं, जींद में करते हैं, रोहतक में करते हैं, सोनीपत, करनाल और अंबाला जिलों में सिंचाई करते हैं। कहां का कौन कौन जिले हैं जहां पर पश्चिम यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है भी, हिसार, जींद, रोहतक। हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला। हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला जिलों में सिंचाई होती है भी कौन सी नहर से सिंचाई होती है भी, पश्चिमी यमुना नहर से। किस नहर से सिंचाई होती है, पश्चिमी यमुना नहर से। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है भी, बताओ भी। राजीव गांधी नहर योजना को कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी, इंदिरा गांधी। आपको पता है भी राजीव गांधी जो पुरस्कार था, सबसे बड़ा पुरस्कार था, उसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया भी, मेजर ध्यानचंद। किसके नाम पे रख दिया गया भी, मेजर ध्यानचंद। और सबसे छोटी उम्र के पीएम थे भारत में, वो कौन थे भी, राजीव गांधी। और सबसे बड़ी उम्र के कौन पीएम थे, सारे नहीं बताते होते हैं ना। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या भी, नहरें। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या भी, नहरें। और नहरों का शहर कहते हैं किसको, कहते हैं भी, टोहाना को। नहरों का शहर कहते हैं भी किसको, टोहाना को। इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है भी कौन सी है भी, वो उपजाऊ क्षेत्रों के मृत्युकरण क्या करना भी, रोकना। जो उपजाऊ क्षेत्र है वो क्या बन रहे हैं अभी, आपको पता है भी हरियाणा में लगभग 72% पानी है वो क्या चला गया, नीचे चला गया है। जो मृतल क्षेत्र है अभी उनके पानी को उपजाऊ क्षेत्रों को किससे रोकना भी, मृतल बनने से क्या करना भी, रोकना। इस पर्पज से कौन सी नहर बनाई गई अपनी, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर बनाई गई अपनी, इंदिरा गांधी नहर। गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है भी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। गुरुग्राम और, ठीक है भी। आप ये याद रखना, गुड़ भी कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है। गुड़ कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है। ठीक है, रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मिलता है, वो दुकान से नहीं मिलता। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल संग्रहण संरचना नहीं है अभी, पाइन नहीं है अभी। राजस्थान में जल संग्रहण संरचना कौन सी नहीं है अभी, पाइन। एक्चुअली में हरियाणा जी के क्वेश्चन है अभी, किस जी के, कौन सी जी के, ये इंडिया जी की बात हो रही है अभी। निम्नलिखित में से राजस्थान में जल संग्रहण संरचना कौन सी नहीं है अभी, पाइन नहीं है। कौन सी नहीं है अभी, पाइन। हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर कौन सी है अभी, हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है अभी, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी और सबसे क्या भी महत्वपूर्ण नहर। और सबसे छोटी नहर भी कौन सी है, और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, लोहारू। ठीक है अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं।
कहाँ गया? अच्छा, इसी में मिलेगा क्या? अपना क्वेश्चन क्या है? आज प्रमुख अभयारण्य, उद्यान और रामसर साइट। पहले तो ये बताओ, हरियाणा में कितनी रामसर साइट है अभी? कौन कौन सी? एक तो भिंडावास और दूसरी सुल्तानपुर। ठीक है, हरियाणा में कितनी रामसर साइट है अभी? ठीक है, एक तो भिंडावास और दूसरी सुल्तानपुर। और राष्ट्रीय पार्क कितने हरियाणा में? 2। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने अभी? 2 हैं। कौन कौन से अभी? एक तो कालेसर और दूसरा सुल्तानपुर। एक तो कालेसर और दूसरा सुल्तानपुर। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन है अभी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है अभी? ठीक है, अभी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है अभी कहां पर है अभी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर है अभी? लखीमपुर खीरी में। ठीक है अभी, और आपको मैंने बताया था 2-4 दिन पहले, क्या बताया था अभी? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है अभी? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है अभी? जिम कॉर्बेट। ठीक है अभी, जिम कॉर्बेट। इसका पहले नाम क्या था अभी? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और अब इसका नाम क्या हो गया अभी? रामगंगा। अब इसका क्या नाम हो गया नया अभी? रामगंगा। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा अभी? जिम कॉर्बेट। पहले नाम क्या था? हेली, और अब क्या नाम है इसका? रामगंगा। और हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है अभी? हिमिस। कहां पर है अभी? लद्दाख में। कहां पर है अभी? जम्मू कश्मीर कह सकते हो। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अभी कौन सा? साउथ बटन द्वीप है। कहां पर अभी? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा कौन सा है? हिमिस। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन। और पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है नेशनल पार्क? सबसे ज्यादा है कहां पर है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है कहां पर भी? मध्य प्रदेश में। कितने हैं अभी? 12। और भारत में कितने हैं टोटल? 106। भारत में कितने अभी टोटल? 106। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है अभी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कहां पर है अभी? उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर कहां पर है अभी? रणथंभौर अभी कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, डिजर्ट रणथंभौर, और क्या अभी आपका? डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? राजस्थान में। डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? राजस्थान में है। सुल्तानपुर और कालेसर कहां पर है? सुल्तानपुर कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। कालेसर कहां पर है अभी? कालेसर अभी कहां पर? यमुना नगर में। कालेसर कहां पर है अभी? यमुना नगर में है। कालेसर कहां पर है अभी? कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? कान्हा नेशनल पार्क ये कहां पर है अभी आपका? ये अभी कहां पर भी? एमपी में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी समझ में आ रही मेरी बातें भी? ठीक है, बच्चे आ गए अभी, आज कितने ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे भी।